हेलो दोस्तों, आपका हमारे एपिसोड 13 में स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज के एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी कहानी को बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट जल्दी लेके आऊंगा। चलो लेके आ गया। लेकिन अब आप लोगों का काम है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना है, ताकि रीच थोड़ा सा बढ़े और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए और वीडियोस जल्दी लाने की। और हाँ, एक जरूरी बात, मैं इस पूरी सीरीज को फिर से इसी चैनल पे एपिसोड 1 से लेकर अब तक के सारे एपिसोड्स एक साथ अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप एक ही बार में पूरी स्टोरी देख सकें। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं, दोगजा सबको बताता है, तुम लोगों को मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ना है ना, कि दोंगम्यो स्टेशन की तरह। तुम्हें सीधा उस जगह, और तभी वो एक पत्थर उठाकर एक जगह मारता है। उस जगह में हम एक बैरियर को देखते हैं। उस जगह उन लोगों को वो दौड़ने के लिए कहता है और कहता है तभी उनको दौड़ना है जब ये सिनेरियो चालू होगा और मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगेंगे। और बाहर जाके दाएं तरफ उनको वॉल की तरफ देखना है और सर्च करना है। और तभी इंस्टेंट हम देखते हैं थर्ड सिनेरियो एक्टिवेट होता है। सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके दौड़ने लगते हैं। संगा और हीवोन उन मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ने लगते हैं। संगा वॉल की दाएं तरफ देखती है और तभी वहां पे यूज एक ग्रीन जोन दिखता है। वो लोग दौड़ने लगते हैं, वहां पे जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं संगा वहां पे पहुंच भी जाती है, उस वॉल को छू लेती है। और तभी नोटिस आता है किसी ने सुमुरियो स्टेशन के सीक्रेट एरिया को एक्टिवेट कर दिया है। द हिडन एरिया, रेफ्यूजी ऑफ द ब्रेव, वो एक्टिवेट हो चुका है और उनके छूते ही वहां पे ग्रीन जोन एक्टिवेट होता है और वहां पे संगा और हीवो दोनों पहुंचते हैं। पर पीछे युंगसोंग को देखते हैं, वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, वो यहां पे पहुंच नहीं पाया। तभी संगा और हीवो दोनों मिलके यूज पकड़ के यहां पे लाते हैं। यहां पे हुमेन नरेटे करा जाता है। यहां पे थर्ड सिनेरियो में कुछ हिडन ग्रीन जोन्स हैं जो कि किसी सर्टेन सरफेस पे कभी भी एक्टिवेट होता है। वो लोग तभी दोगजा को देखने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अब हम दोगजा और गिलियों को देखते हैं, उनकी तरफ मॉन्स्टर्स भागे चले आ रहे हैं। और तभी एक मॉन्स्टर दोगजा और गिलियों को मारने वाला था, पर वो दोनों मिलकर उन सब से फाइट करे जा रहे हैं। दोगजा फाइट करते हुए सोचता है, यहाँ पे 2 ग्रीन जोन्स हैं, एक तो उनको मिल चुका है, दूसरा शायद आसपास ही होगा। तभी वहां पे दूर एक बंदे को देखता है। वो सोचता है, मैं बस इस बंदे के रूम को चुराना चाहता हूं, मैं सच कह रहा हूं। वो दोनों अभी भी फाइट करे जा रहे हैं। तभी उसी लड़के के पास दुक्केबी अपीयर होता है और कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या अब हम पेनल्टी चालू करें? और तभी पेनल्टी अप्लाई होता है। वही लड़का जो कि उस ग्रीन जोन में था, वो डीएक्टिवेट हो जाता है। वो लड़का दरज जाता है, सारे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में यूजेमार डालते हैं। ये सब कुछ देख के दोगजा सोचता है, इतने सब कुछ के बीच सरवाइव करना, जुनह्युक सच में तुम एक मॉन्स्टर हो। और सोचता है, क्या मैं सच में ऐसा कर पाऊंगा? क्या मैं सच में उसके जैसा बन पाऊंगा अगर मैं मेरे पास जितने भी कॉइन्स हैं उनको स्पेंड कर दूं? तभी दूसरी तरफ गिलियोंग उसे छोड़ के जाने के लिए कहता है कि तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो दोगजा। तुम हमारे बिना अकेले अब तक बहुत दूर जा सकते थे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। ये सुन के दोगजा चौंकता है और सोचता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका जवाब बिल्कुल नहीं पता है। और तभी देखते हैं वो अपने तलवार से चारों तरफ सारे मॉन्स्टर्स को स्लैश करके मार डालता है और उसे जवाब देता है, हाँ तुमने सही कहा, शायद मैं ऐसा कर सकता हूं, पर मैंने एक नॉवेल पढ़ा था, तुम्हें पता है उस नॉवेल का जो प्रोटैगनिस्ट था उसने भी ऐसा ही किया था और उसके लिए सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और तभी उसकी तरफ देखता है और सोचता है, हाँ मुझे पता है मैं कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं हूं, न कि हीरो और ना सेवियर, पर आज गिलियोंग नहीं मरने वाला। और तभी वो अपना बुकमार्क खोलता है और नमवून कीम की ताकत एक्टिवेट करता है, जिससे वो वहां से भागने लगता है, मॉन्स्टर्स को मारते हुए भागते जाता है। और कुछ ही देर बाद सामने उसे एक ग्रीन जोन दिखता है।
पर जब वो मारते मारते बाहर पहुंचता है, सामने जाके चौंकता है क्योंकि हम देखते हैं उस ग्रीन जोन में 2 आदमी की रहने की जगह है, पर वहां पे ऑलरेडी जुनह्युक खड़ा हुआ था और जुनह्युक उसकी तरफ देखता है। दोगजा सोचता है डैम इट, और तभी उसके पास जाता है और कहता है, हे, तुम वहां से हट सकते हो? मुझे पता है तुम किसी रूम के बिना भी सरवाइव कर सकते हो। पर जुनह्युक कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस थोड़ा सा टायर्ड हूं आज। ये सुन के दोगजा बहुत गुस्सा करता है और सोचता है इसे इस एरिया के बारे में ऐसे कैसे पता चल सकता है। नॉवेल में तो इसे 4th राउंड में पता चला था। और तभी वो गिलियोंग को रखने के लिए कहता है और दूसरी तरफ वो भी कहता है, इस बच्चे को मुझे दो। अब देखते हैं गिलियोंग को वहां छोड़ के वो चला जाता है। गिलियोंग चिल्लाने लगता है, दोगजा, दोगजा। दोगजा को देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे हैं। ये देख के सारे कॉन्स्टलेशंस को भी बुरा लग रहा है। और तभी जुनह्युक सोचता है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम मरने वाले हो। ये सुन के दोगजा उसकी तरफ गुस्से में देखता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो कहता है, मैं आज तो नहीं मरने वाला। वाहन पे सारे मॉन्स्टर्स मिलकर उसे घेर चुके हैं और वो किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर तभी सारे मॉन्स्टर्स उस ढाक लेते हैं। गिलियोंग दोगजा की हालत देख के बार बार चिल्लाने लगता है, दोगजा, दोगजा, नहीं। दूसरी तरफ तभी जुनह्युक वहां पे देख के पूरी तरह से शॉक और सोचता है, क्या उसने अभी उस चीज को सॉल्व करा? और तभी हम दोगजा को क्रिस्टल को खाते हुए देखते हैं और उसको खाते ही वो जैसे कि वहां से गायब हो जाता है। सारे मॉन्स्टर्स उसको पकड़ नहीं पाएंगे। वो गिलियोंग और जुनह्युक की तरफ देखने लगता है और तभी नोटिस आता है, इल्यूजरी प्रिजन एक्टिवेट हो चुका है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। फिर से नोटिस आता है, तुम अब एक गोस्ट स्पीशीज बन चुके हो। तभी दोगजा आंख खोलता है, आवाज आता है, दोगजा, दोगजा। वो दूसरी तरफ एक लेडी को देखता है और तभी फिर से नोटिस आता है, द इफेक्ट ऑफ 4th वॉल कम हो चुका है। दोगजा ये सब कुछ देख के पूरी तरीके से चौंकता है और सोचता है, नहीं, फिर से ये मेमोरी नहीं। वहां पे हम किसी को मारे हुए देखते हैं। एक लेडी को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखने की कोशिश करती है, पर उससे पहले वो कहता है, नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। तभी वाहन पे अंधेर से सब कुछ लाइट हो जाता है चारों तरफ, जैसे कि अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ दोगजा। और दोगजा वो बहुत थक चुका है और सोचता है, डैम ट्रॉमा, ये मेमोरीज ये रिविजिट करने के लिए नहीं है। और नैरेट करता है जो वेक्टर स्टोन में संगम्युंग स्टेशन आते हुए ले आया था। यूज जब कंज्यूम करा जाता है तुम एक गोस्ट स्पीशीज बनते हो और इसी वजह से टेम्पोरेरी मॉन्स्टर्स तुम्हें देख नहीं पाएंगे, पर इसका एक कॉस्ट है। ये तुम्हारे डीप डाउन जो ट्रॉमा होते हैं उनको बाहर निकालता है। पर सच में ये 4th वॉल बहुत ताकतवर है। मैं किसी तरीके से उसे बाहर निकाल पाया, पर अगर मेरे जगह और कोई होता तो अब तक पागल हो चुका होता। और तभी उसी नोटिस को देखता है और सोचता है, क्या मुझे 4th वॉल के वापस आने के वेट करना चाहिए? पर तभी पीछे से आवाज आता है, जुनह्युक, जुनह्युक, क्या ये तुम हो? वो पीछे देखता है, वहां पे एक लड़की थी। वो कहती है, क्या तुम वो नहीं हो? तुम्हें देख के कोरियन लग रहा है। दोगजा उसे देख के पूरी तरह से चौंक चुका है और सोचता है, क्या फिर से एक ट्रॉमा? नहीं, ये कोई और है जिसे कि मैं नहीं जानता। अ फॉरेनर विद ब्लॉन्ड हेयर, क्या ये वो हो सकती है? अन्ना क्रॉफ्ट। तभी हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसकी की एक आंख रेड ग्लो कर रही है। वो अपनी पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है, पर जुनह्युक की तरह इसके पास भी बहुत सारी ताकत है, जिसकी वजह से उसके सामने कैरेक्टर डिस्प्ले आता है जो देख के हम समझ पाते हैं सच में वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि उसके पास फ्यूचर विजन, एक्सपैंडेड विजन, ऐसे बहुत सारे ताकत हैं। दोगजा नैरेट करता है, वो सच में लोगों की कॉन्शियसनेस में घूम सकती है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि फ्यूचर देख सकती है और उसके बाद नया फ्यूचर बना सकती है अपने विजन के द्वारा। द प्रॉफिट अन्ना क्रॉफ्ट। अन्ना क्रॉफ्ट उससे पूछती है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं भी एक प्रॉफिट हूं। पर अन्ना क्रॉफ्ट लाई डिटेक्शन एक्टिवेट करती है, जिसके वजह से यूज पता चल जाता है कि दोगजा झूठ बोल रहा है। दोगजा सोचता है, आई गेस ये प्रॉफिट पर काम नहीं करता।
अन्ना क्रॉफ्ट उससे फिर से पूछती है, तुम कौन हो? पर वो सोचता है, मुझे शायद पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसका शायद नोटिस मिला था मेरे प्रेजेंस का, क्योंकि मेरा फोर्थ वॉल वो गायब हो चुका था। अब मुझे क्या करना चाहिए? और तभी वो उससे कहता है, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती? और तभी आंखों की तरफ इशारा करके कहता है, असुरा का न्यूक्लियस वो मैंने ही तुम्हें दिया था और उसके बदले मुझे ब्रोकन फेथ चाहिए था। क्या तुम उस न्यूक्लियस का पावर यूज नहीं करती अपनी आंखों में? और उसी की वजह से तुम्हारी आंखों का ये हाल है ना? उसकी पावर का यूज तुम कर रही हो। ये सुनते ही अन्ना क्रॉफ्ट पूरी तरह से चौंकाती है और कहती है, क्या 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 तुम ही हो? ब्रोकन फेथ के बारे में ऑक्शन हाउस में रिक्वेस्ट किया था। और दोकजा सोचता है, आज डीमन आईबॉल सच में वो बहुत लकी है कि यूज 1 मिलियन कॉइन का गिफ्ट मिला है। पर तभी कुछ अजीब होता है। अन्ना क्रॉफ्ट धीरे धीरे गैब होने लगती है और कहती है, कैसे कैसे? नोटिस आता है, द इफेक्ट ऑफ द फोर्थ वॉल स्लोली वापस आ रहा है। अन्ना क्रॉफ्ट कहती है, क्यों मैं और कुछ भी देख नहीं पा रही हूं। दोकजा उसे बाय कहता है और कहता है, वेल हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। और तभी फोर्थ वॉल का स्किल पूरी तरीके से वापस आता है। नोटिस आता है, अब तुम इल्यूसोरी प्रिजन के पूरी तरीके से इम्यून हो चुके हो। दोकजा सोचने लगता है, आज तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो चुका था। एक तो इल्यूसोरी प्रिजन, मॉन्स्टर्स और फिर ये अन्ना क्रॉफ्ट। सच में आई वंडर कितने टाइम बीत चुके हैं, क्या सब कोई ठीक होंगे? आई वंडर सिनारियो अब तक खत्म हो चुका है कि नहीं। और तभी वो अपनी आंखें बैंड कर लेता है। पर कुछ ही देर बाद आवाज आता है, दोकजा दोकजा प्लीज उठ जाओ दोकजा। वो अपनी आंख खोलता है, पूरी तरीके से चौंकता है क्योंकि उसके सामने अब सब कोई ठीक थे। संगा, हिवोन, युंगसेओंग सभी दोकजा को उठाते हैं और कहते हैं, ये ओवर हो चुका है, हमने कर लिया। दोकजा चेरन तरफ देखता है, कई लोग वहां पे मर चुके हैं। युंगसेओंग बताता है, सुबह के 8:30 बज चुके हैं, सिनेरियो एंड हुए 30 मिनट हो चुके हैं। तभी दोकजा गिल्यूंग के बारे में पूछता है। तभी सामने देख के चौंकता है क्योंकि वहां जुनह्युक खड़ा है और उसके सामने गिल्यूंग को देखते हैं। जुनह्युक कुछ उससे पूछने लगता है जो कि दोकजा को बिल्कुल समझ नहीं आता, पर यूस इतना तो समझ आ जाता है कि जुनह्युक की नजर उसी पर यानी गिल्यूंग पर ही थी। जुनह्युक कहता है, क्या तुम सूरे हो ना, तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? गिल्यूंग कहता है, बिल्कुल। जुनह्युक कहता भी है, देखो अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बहुत ताकतवर हो जाओगे बहुत जल्दी। पर वो फिर से माना कर देता है। तभी दोकजा फिर से ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेट करता है और वो सोचता है, इट्स लकी आई गेस कि मुझे इसे और कुछ दिन के लिए जिंदा रखना होगा। तभी युंगसेओंग दोकजा को देख के उसकी तरफ दौड़ के आने लगता है। जुनह्युक जाते हुए सोचता है, अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे आज रात के लिए प्लान करना ही होगा। दोकजा सोचता है, क्या प्लान? कैसा प्लान? पर वो और कुछ सोचता तभी देखता है दोकजा वहीं पे बेहोश हो जाता है। सो अब आगे क्या होगा? क्या जुनह्युक कुछ प्लान कर रहा है? क्या दोकजा और बाकी सब सरवाइव कर पाएंगे? सब कुछ अगर देखना है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो ताकि इस वीडियो को और थोड़ा सा रीच मिले। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।